जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करंट फीलिंग आपके क्रश की, आपके एक्स की, आपके पार्टनर की, आपके जिनके बारे में भी आप फैमिली में जानना चाहते हैं उनके लिए। तो आज हम जानेंगे कि इस टाइम करंट सिचुएशन उनकी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, या आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। ये जो रीडिंग है ये ऑल जॉडिक साइन चलती है एंड जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी एनर्जी पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए है एंड ही और शी जेंडर दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कि ही के लिए शी के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए है, कोई भी देख सकता है, ठीक। तो लेट्स बिना देर किए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स पे फोकस कीजिए अपने ईस्ट का, जिन्हें आप मानते हैं, ठीक है, आपके आराध्य, जिन्हें आपकी ईस्ट, आपके आराध्य जिन्हें आप मानते हैं, जिन पर भी आपको ट्रस्ट है, उनका मन में नाम लीजिएगा। कार्ड शफल करते टाइम या तो अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा या फिर उनका 3 बार नाम लीजिएगा, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए या उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए या फिर जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। कुछ एनर्जीज और ले लेते हैं, ठीक है, इतनी नहीं लेनी है। इतनी एनर्जीज नहीं लेंगे। मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इनफ एनर्जी आ चुकी है। तो ठीक है, ज़रूरी होगा तो हम और एनर्जीज भी निकाल लेंगे। फिलहाल जो आई है उनको हम रीड करते हैं, क्या एनर्जीज आई हैं। हाँ, अच्छा, जो एनर्जीज आई हैं अभी की एनर्जीज जो मेरे पास आई हैं वो आई हैं द हैंगमैन की एनर्जी। देखिए, द हैंगमैन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, वो इस टाइम किसी न किसी चीज़ में ट्रैप्ड हैं, ठीक है। उनको किसी तरह का डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मे बी आपके और उनके रिलेशन के बीच की बात हो या किसी जॉब का लेकर अगर उनके कुछ विचार्स हैं, जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं कुछ और भी होंगे ना, ठीक है। इतने सारे दुनिया में हैं, ठीक है, सबके अलग अलग जॉडिक साइंस हैं। अगर जॉडिक साइंस सबके एक जैसे हैं तो काफ़ी कुछ डेट ऑफ बर्थ जिनके डिफरेंट है, तो हर किसी के लिए अपना अपना एक
पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी है वो मुझे ये चीज़ दिखा रही है कि किसी चीज़ में या तो कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, ये जिनके बारे में व्यूअर्स जान रहे हैं, वो किसी चीज़ में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है। एंड किसी तरह की कुछ लैक ऑफ डायरेक्शन भी है मुझे देखने को मिल रहा है, अगर मैं हैंगमैन की एनर्जी को लूँ। ठीक है, तो लैक ऑफ डायरेक्शन एक यहाँ पे डिवाइन क्लियरली बता रहा है कि उनको अभी किसी चीज़ का डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए कि वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में, किसी तरह का कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं है, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर भी फंसे हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं इंसान। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो है फैमिली को लेकर होता है ना, कि बंदा फैमिली के कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनमें जो है वो इंसान जो है वो एक ट्रैप्ड होके रह जाता है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है, डिवाइन ने जो दिया है वो चैरिट का कार्ड है। चैरिट का कार्ड दैट मीन्स कि वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। ठीक है ना, आने की तैयारी में। ठीक है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ का ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई कंट्रोल है। मे बी फैमिलीज़ का हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा कंट्रोल मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मे बी उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हो कि नहीं, ये चीज़ है। तो और यहाँ पे किसी चीज़ की मुझे विक्ट्री तो दिख रही है यहाँ पे कि जो भी आपने, अगर मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है या कुछ भी लीगल इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली विक्ट्री भी मिल सकती है। यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी क्लियरली दिख रही है। एंड कुछ के पार्टनर्स मुझे यहाँ बड़े सेल्फ डिसिप्लिन टाइप की दिख रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ पे मतलब चैरिट के कार्ड में बड़ी दिख रही है कि एक ह्यूमन फिगर है दैट इन अ वेरी डिसिप्लिन वे। ठीक है, तो काफ़ी डिसिप्लिन टाइप की आपके ये पार्टनर मुझे आज की डेट में करंट फीलिंग्स में दिख रही हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रही है आपकी किंग ऑफ कप्स की। कप्स की एनर्जी है जिस टाइम आई है, थर्ड कार्ड है। कप्स की एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि जो मेल डोमिनेंट है ना, मेल डोमिनेंट, ठीक है, नॉट फीमेल, मेल डोमिनेंट है। इसमें ये थोड़ा सा इनमें ये चेंजेस आ रहे हैं, इनकी नेचर में चेंज आ रहा है। बड़े ही क्लैम नेचर, पहले हो सकता है कि इनका बिहेवियर रूड हो, पर आज की डेट में एट अ प्रेजेंट मैं अगर बात करूँ तो ये बड़े क्लैम मूड में लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ये जिनके बारे में ये आप देख रहे हो बड़े डिवोटेड टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, ये नेचर की मैं बात कर रही हूँ। एंड समटाइम ये बड़े ही रिश्तों को बैलेंस लेकर चलने वालों में से पर्सनालिटी मुझे लगती है। ठीक है, देखना कि यहाँ पे दोनों हाथों में कप्स की एनर्जी लग रही है, दैट मीन्स थोड़े से बैलेंस नेचर टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छे हस्बैंड भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, फादर भी, या फिर ये थोड़ा सा अपने आप कहते हैं ना कि बंदे की नेचर में चेंज आता है। ठीक है, एक मैच्योरिटी लेवल इंसान का ग्रो होता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ किंग्स ऑफ कप में प्रेजेंटली जो मैं आपको करंट फीलिंग बता रही हूँ वो बता रही हूँ। ठीक है, इस टाइम की जो है सिचुएशन है इनकी। एंड कुछ का मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली नेचर की भी हैं। पहले नहीं थे लेकिन अब हो गए होंगे, आई थिंक सो, और धीरे धीरे होंगे भी। कुछ का मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कुछ मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर पहले फेथफुल नहीं थे, बट अब उनकी नेचर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, उनकी समझ बढ़ रही है। तो दैट मीन्स अब वो थोड़ा सा आपके लिए फेथफुल रहेंगे, आपके लिए ईमानदार रहेंगे, लॉयल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड एक और एनर्जी जो मेरे पास आई है वो आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे यहाँ पे डिवाइन क्लियरली मैसेज यही दे रहा है कि आपके पार्टनर या जो भी हैं फैमिली में बड़े प्रोटेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, ऑनेस्टी होगा उनके अंदर, पहले नहीं था लेकिन
प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ या फ्यूचर में ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है, थोड़े से इंडिपेंडेंट टाइप के होंगे, सोच उनकी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट टाइप की होगी, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक फ़ीमेल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, फीमेल्स भी ऐसी हो सकती हैं, मैंने कहा ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों के लिए अप्लाई होता है ये। तो एज अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो एक लेडी है बड़ी ही मेच्योर्ड तरह की दिख रही है, एक मदरहुड उसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ के पार्टनर्स भी मुझे यहाँ से दिख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर लगते हैं मुझे, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन निकालना अच्छे से जानती हैं, ठीक है। अब डिवाइन की साइड से मैं एक और मैसेज जो है लेना चाहूँगी आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए। तो कोई भी कार्ड पिक कर लेती हूँ, ये ले लेती हूँ से, ठीक है। ये आया मेरे पास 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड में यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सॉर्ट्स में लग रहा है कि मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कभी आपसे झूठ बोला होगा, ठीक है, आपको चीट किया होगा, लेकिन अब चीज़ क्या है कि उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, ठीक है। वो अब एक नया कदम लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आने वाला टाइम जो है आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए मैं दोनों कार्ड्स की बात करूँ तो दोनों एनर्जी 7-7 है, ठीक है। तो मेरे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर पर जब कमेंट करें तो 777 क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंजल नंबर ने क्लियरली मैसेज ये मुझे दे दिया है कि जब आपके पार्टनर पास्ट में इस तरह के थे, लेकिन अब वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज का कार्ड मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की स्पाई होते हैं, जैसे जासूसी करने की आदत भी हो सकती है यहाँ पे भी मुझे दो। और जो मे बी एट दैट टाइम अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो उनके लिए काफ़ी जो ये सिचुएशन है ना, एक होता है कि जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, ठीक है, लोगों को चीट करना या उनको जानबूझकर वो करना, ठीक है। तो वो क्या है कि इनका रिस्की बिहेवियर होने की वजह से अब यही चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ गई है आज की डे सिचुएशन जो मुझे करंटली ये दिख रही है, क्योंकि अब इनको भी ऐसा कोई ना कोई पर्सनैलिटी मिली है जो इनके साथ वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा इन्होंने कभी आपके साथ किया होगा इन पास्ट में, जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब इनमें धीरे धीरे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है और डेफिनेटली आएगा आने वाले टाइम में। अब मे बी इन नंबर जो यहाँ पे मुझे आए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो मुझे 7-7 की एनर्जी आई है, यानी कि क्लेम 7-7, एंड एक मुझे एनर्जी आई है 19 की। तो ये जो दो डेट्स हैं ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। आपका कोई भी अच्छा इवेंट हो सकता है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, ठीक है, आपका पाथ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है मूल्यांक, अगर उसे नंबरोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं। अदरवाइज़ एनर्जीज ऑलमोस्ट अच्छी आई हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक और कार्ड भी ले सकती हूँ। तो एक कार्ड में यहाँ से एक और डिवाइन का मैसेज पिक कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। हाँ, ये देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, देखिए बराबर हो गया बैलेंस, ठीक है। पहले क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी थी, अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली बिग चेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ गेन होंगी। अगर आपको किसी कैरियर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगी। कहीं आपका डिपार्चर भी हो सकता है, इस चीज़ का मैं आपको क्लियरली बता दूँ। एंड आप काफ़ी एम्बिशियस हैं नेचर वाइज, अगर मैं बताऊँ बहुत ब्रेव होंगे आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम, ठीक है, रिस्क टेकर आप डेफिनेटली होंगे। अगर मैं अपने प्यारे व्यूअर्स की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मुझे टॉकेटिव टाइप के लगे, जैसे बातूनी होते हैं। तो कुछ इन चीज़ों में पता है क्या होता है, जब हम ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं और मतलब हम ठीक है, अगर हम एक लॉजिकल वे में बात करें फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम कहते हैं ना बिना मतलब की बातें, बेफालतू की बातें अगर हम करें तो वो कई बार हमारे लिए नुकसान
दायद हो जाती हैं, तो नुकसान करती हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इम्पेशेंस नहीं होना है। यहाँ डिवाइन ने हमें क्लियरली मैसेज दिया है, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स जो आए हैं वेरी गुड कार्ड है, एक क्वीन का है और एक किंग का है। तो ये जो 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में आप आज की एनर्जी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव भी है तो उसमें आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। और मैं यही प्यारे व्यूअर से बोलना चाहती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे, जितना आप नेगेटिविटी से के बारे में कम सोचेंगे, पॉजिटिव रखेंगे अपने आप को, उतने ही आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस होती हूँ आपको अपने आप दिखेंगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने ईष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने डिवाइन पर भरोसा होना चाहिए। ये चीज़ मानी हुई है और इसी चीज़ पर अगर आप रहेंगे तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये थी, क्योंकि मैं क्लैरिटी देती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। मेरा और कुछ नहीं है, क्लियर यही होता है कि नेगेटिव अगर चीज़ें आपकी एनर्जीज में आती भी हैं उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए, उनको दिमाग में लेके मत बैठिए। पॉजिटिव चीज़ को पिक कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, एफर्ट्स हमारे हाथ में, हार्ड वर्क करना हमारे हाथ में, बाकी रिजल्ट देना डिवाइन के हाथ में है, ठीक है। जितने अच्छे मन से, जितने सच्चे मन से अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे, अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कार्ड्स जब भी शफल होते हैं अपनी एनर्जीज एक्सचेंज किया कीजिए, ठीक है। और जितनी एनर्जी आपसे पिक होती है उतनी पिक किया कीजिए, बाकी एनर्जीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि सारी की सारी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती हैं, वो किसी और के लिए भी हो सकती हैं। तो उसमें से जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो आप ग्रैब कीजिए, उन पर वर्क कीजिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और डिवाइन ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं। तो आपके लिए जो आज की जो रीडिंग थी इतनी ही थी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।